वो लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन था जब देश के प्रधानमंत्री से ही रिश्वत की मांग कर ली गई। और हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत होते हुए भी खुद प्रधानमंत्री ने इस रिश्वत का विरोध नहीं किया। शुरुआत में रिश्वत में मांगी गई रकम थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उस रकम पर पहले मोल भाव किया गया और बाद में रिश्वत की रकम फाइनल होने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने रिश्वत देने की हामी भरी। नमस्कार। आज का किस्सा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का है, जहां एक ढलती शाम के हल्के से अंधेरे में मैली कुचैली धोती और कुर्ता पहने एक गरीब किसान चेहरे पर मायूसी लिए एक पुलिस थाने में एंटर करता है। ये इटावा डिस्ट्रिक्ट में आने वाला ऊसराहार थाना था, जहां सामान्य दिनों की ही तरह पुलिस स्टेशन का स्टाफ अपने कामकाज में लगा हुआ था। घबराए हुए उस किसान की हालत देखकर ये समझ आ रहा था कि वह किसी गंभीर परेशानी में है। वहां बैठे सिपाही के पूछने पर उसने बताया कि उसकी जेब काट ली गई है, जिसकी रिपोर्ट लिखवाने वो इस थाने में आया है। सिपाही ने शक भरी निगाहों से गरीब किसान के हुलिये को ऊपर से नीचे तक देखा और पूरा मामला बताने को कहा। इस पर किसान ने बताया कि वो मेरठ का रहने वाला है और यहाँ इटावा अपने किसी रिश्तेदार के घर आ रहा था, जहाँ से उसे एक बैल खरीदना था, जिसके लिए वो नगद पैसे अपने साथ लेकर आया था। लेकिन रास्ते में किसी ने उसकी जेब काट दी। किसान के साथ घटी पूरी घटना को सुनने के बाद सिपाही ने अपने पुलिसिया अंदाज में उससे पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है कि उसकी जेब कटी है। इसके जवाब में किसान ने अपने कुर्ते की फटी हुई जेब दिखाते हुए कहा कि देखो साहब, चोरों ने मेरी जेब काट कर मेरे सारे पैसे निकाल लिए हैं। इस पर सिपाही ने कहा कि हो सकता है तुम्हारी जेब पहले से फटी हो और तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारे पैसे कहीं गिर गए हो, या हो सकता है कि तुमने पैसे शराब पीने या जुआ खेलने में खर्च कर दिए हो और तुम अपनी जेब खुद काट कर यहाँ थाने में रिपोर्ट लिखवाने चले आए हो, ताकि वापस जाओ तो तुम्हारी बीवी तुमसे पैसों के लिए कोई सवाल न कर सके। गरीब किसान ने सिपाही से फिर रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो मेरठ से इतनी दूर यहाँ इटावा शराब पीने या जुआ खेलने क्यों आएगा। मैं यहाँ सिर्फ बैल खरीदने आया था। इस पर सिपाही ने फिर उससे पुलिस के रौबदार अंदाज में पूछा कि वो मेरठ से इटावा इतनी दूर बैल लेने क्यों आया था। बैल तो मेरठ में भी खरीदे जा सकते हैं। इस पर किसान ने बताया कि उसके किसी रिश्तेदार ने उसे मेरठ की तुलना में यहाँ अच्छा बैल सस्ते दाम में दिलवाने के लिए बुलाया था। वो इसलिए यहाँ से बैल खरीदने आया था। खैर, काफी पूछताछ के बाद निर्णय निकला कि उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। गरीब असहाय किसान मायूस चेहरा लेकर थाने के बाहर आ गया और सर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद किसान के पास अंदर से एक दूसरा सिपाही आया और उसने आकर किसान से कहा कि अगर थोड़ी जेब हल्की करो तो शायद बात बन जाए। किसान कुछ समझा नहीं, इसलिए दोबारा पूछने पर सिपाही ने बताया कि अगर कुछ खर्चा पानी कर सको, कुछ पैसे दे सको तो रिपोर्ट लिखी जा सकती है। अपने घर से इतनी दूर उस अकेले और लाचार किसान ने बिल्कुल रुहासा सा होते हुए सिपाही को बताया कि वो पहले से ही बहुत परेशान है। जो कुछ पैसे थे वह भी ख़त्म हो गए। अब तो उसके पास वापस घर जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में भला वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसे कहाँ से दे सकता है। सिपाही ने कहा, मर्जी तुम्हारी है, चाहो तो रिपोर्ट लिखवा सकते हो, नहीं तो खाली हाथ जा सकते हो। किसान और सिपाही के बीच मोल भाव होना शुरू हुआ और बात 50 रुपए से होते हुए 35 रुपए में तय हो गई। किसान अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए 35 रुपए देने को तैयार हो गया और सिपाही ने उसे अंदर ले जाकर रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। किसान के द्वारा बताई गई सारी जानकारी रिपोर्ट में लिख दी गई और अंत में सिपाही ने किसान से पूछा कि वह दस्तखत करेगा या अंगूठा लगाएगा। किसान ने कहा कि दस्तखत करेगा। सिपाही ने दस्तखत करने के लिए किसान को पेन दिया। किसान ने दस्तखत करके पेन वापस टेबल पर रख दिया और टेबल पर रखा इंक पैड अपनी तरफ खींचा। इसे देख सिपाही थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा कि दस्तखत करने के बाद ये किसान इंक पैड क्यों खोल रहा है। इससे पहले कि सिपाही कुछ समझ पाता, तब तक किसान ने अपने कुर्ते की दूसरी जेब से एक मुहर निकालकर उस रिपोर्ट पर स्टैंप मार दी। रिपोर्ट पर उस स्टैंप की छाप को पढ़कर सिपाही का चेहरा सर्द पड़ गया।
क्योंकि उस रिपोर्ट पर दस्तखत की जगह लिखा था चरण सिंह और स्टैंप लगी थी प्रधानमंत्री भारत सरकार। जब थाने के बाकी स्टाफ को पता चला कि उनके थाने में खुद प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रिपोर्ट लिखवाने आए हैं जिनसे उन्होंने रिश्वत मांग ली है, तो थाने में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जिले के सभी आला अधिकारियों को बुलवाया गया और तत्काल प्रभाव से उस थाने में काम करने वाले सभी सिपाही से लेकर पुलिस स्टेशन इंचार्ज तक को सस्पेंड कर दिया गया। ये किस्सा 1989 का था, जब भारत के 5वें और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले राजनेता चौधरी चरण सिंह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जन्मे चरण सिंह जनता पार्टी के टिकट पर बागपत सीट से जीतकर पार्लियामेंट पहुंचे थे, जहां उन्हें उनके 5.5 महीने के छोटे से कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के किसानों ने उन पर हो रहे पुलिसिया जुल्म और छोटे छोटे कामों के लिए घूस लेने जैसी घटनाओं की शिकायत के लिए खत लिखा था, जिसके बाद जमीनी हकीकत को भांपने के लिए खुद प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बिना किसी लाव लश्कर या अपने काफिले के एक गरीब बुजुर्ग किसान का वेश धारण करके पुलिस थाने पहुंच गए थे। ये वो दौर था जब देश का एक प्रधानमंत्री अपने देश की जनता की शिकायत पर देश में कानून व्यवस्था का जायजा लेने खुद निकल पड़ा था। पिछले 45 वर्षों में देश की राजनीति में काफी बदलाव आया है। आज किसी भी दल का कोई भी नेता जनता की शिकायत पर इस तरह भेष बदलकर जमीनी हकीकत का जायजा लेने शायद ही कभी अकेले बाहर जाने की हिम्मत कर पाए। बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सो होप फॉर द बेस्ट। भारत सरकार ने इसी साल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए भारत रत्न अवार्ड देने का ऐलान किया है। भारत रत्न देश का सबसे सम्मानित पुरस्कार है। इसे प्राप्त करने वाली शख्सियत को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जिस भी राज्य में जाता है, वहां की सरकार उसका स्वागत राज्य के अतिथि के रूप में ही करती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका लाइक हमें और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करता है। या आप अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या आप हमें मेल भी कर सकते हैं।